या डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने पढ़ा है, बट डाइलेक्ट्रिक्स क्या है एंड व्हाट इज देयर पोलराइजेशन एंड देयर पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ये मटेरियल्स हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर व्हाट? दे आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, टाइप ऑफ मटेरियल्स। कौन से मटेरियल्स? जिनको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक्स दे आर एक्चुअली ऑलमोस्ट योर इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स ही होते हैं, बट जब इनको अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, when electric field is applied, इनके जो एटम्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। मींस अब आपका जो एटम है, जो एटम है उसमें जो न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसकी सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दे आर हैविंग नेगेटिव चार्जेस ऑन इट। तो जब ऐसे मटेरियल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर इस मूवमेंट में, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की एप्लीकेशन में ये मटेरियल्स, इनमें क्या हो कि इनमें टोटल नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाए। नेगेटिव चार्ज किधर हो जाए? बिल्कुल एक तरफ इंक्लाइंड हो जाए, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक तरफ इंक्लाइंड हो जाए। मीन सारे न्यूक्लियस एक जगह पे हो जाएं। तब हम कहेंगे यहां पे क्या बन गया? एक तरफ बन गया नेगेटिव, एक तरफ बन गया पॉजिटिव। सो हम कहेंगे कि ये वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये पोलर मटेरियल है। ये क्या है? पोलर मटेरियल है। क्योंकि यहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे वो ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। जो सर्कुलर फॉर्मेशन थी इनकी, पहले एटम किसकी फॉर्म में था? एक स्फेरिकल फॉर्म कि प्लस सेंटर में था, और इसके आगे पीछे ये नेगेटिव चार्जेस जो थे वो क्या कर रहे थे? रोटेट कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे इस समय। अब इस केस में देखिए, इस केस में देखो कि पॉजिटिव चार्जेस का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? यहां प्लस पे है। मींस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो है, उन सब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ मास जो है, दैट इज कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। लेकिन अब क्या हुआ? अब जैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मींस ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड नेगेटिव। यहां पे रखा मैंने किसको? इसको। जैसे ही रखा, क्योंकि ये मटेरियल था डाइलेक्ट्रिक, तो इसके सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे हो गए, और इसके सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस पीछे रह गए। उससे क्या हुआ? आपका जो स्फेरिकल फॉर्मेशन था वो अब एलिप्टिकल हो गया, एलोंगेटेड हो गया। आपके अब पॉजिटिव वाले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहां पे है इस पॉजिटिव के ऊपर, और नेगेटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है। दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटीज के बीच में डिस्टेंस आ गया है। अब क्या आ गया है? डिस्टेंस आ गया है। बोथ आर नॉट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। In that case, these materials are called polar materials. और अगर ऐसा नहीं होता, मींस नेगेटिव कुछ बिखरे बिखरे से रहते हैं कि नेगेटिव अलग हो जाते हैं, होते अलग अलग हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट उनका कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबका कॉमन नहीं रहता, तो हम कहेंगे दे आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स।
दे आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है? पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ही है, मींस इनमें चार्ज फ्लो नहीं होता, नो चार्ज फ्लोज from one point to another, but when they are experiencing the electric field, what happens? Their charge aligns itself, their charge aligns itself according to the polarity of the electric field। तो क्या हो जाता है? चार्ज अपने आप को क्या कर लेता है? अलाइन कर लेता है। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक से बनी हुई स्लैब है। तो जब इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के लिए मैंने क्या किया? इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उठा के कहां रख दिया? एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख दिया, सेंटर में रख दिया। अब इस कैपेसिटर को दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिला, इसके सारे नेगेटिव जो इसके छोटे छोटे इसमें एटम्स थे, वो नेगेटिव इधर हो गया, उनका पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया, पॉजिटिव इधर हो गया। सबका नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो अलाइन हो गया। अब सर्कुलर फॉर्मेशंस नहीं रही ऐसी वाली कि प्लस इधर है माइनस इधर है। नो, नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव वाली फील्ड की तरफ, पॉजिटिव वाला हिस्सा नेगेटिव वाली फील्ड। इससे क्या हुआ? जो अगला वाला एटम था उसमें भी ऐसा ही हुआ, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये इंक्लिनेशन हो गई। अब इससे असर क्या हुआ? इससे असर ये हुआ भाई कि इसकी ये वाली साइड विदाउट द फ्लो ऑफ चार्ज, ध्यान से, चार्ज फ्लो नहीं हुआ है क्योंकि इंसुलेटर है, चार्ज फ्लो नहीं हुआ है, बट यहां पे क्या हो गया? पोल्स बन गए हैं, नेगेटिव इधर हो गया, पॉजिटिव। अब अपने आप देखो ध्यान से, ये वाला एंड इसका नेगेटिव हो गया और इस वाले एंड के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। आपका अब ऑलमोस्ट सारा नेगेटिव इधर है, ऑलमोस्ट सारा पॉजिटिव रिजल्टेंट इधर है, तो यहां पे क्या हो गए? पोल्स बन गए। दिस फिनोमिनन इज नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पोल्स इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे क्या हुआ? पॉजिटिव लगाया था मैंने, पॉजिटिव लगाया था, वो अपने आप अब इस एंड पे क्या हुआ? पॉजिटिव, ये सारा का सारा कहां पे आ गया? इस प्लेट के ऊपर आ गया। मैंने चार्ज फ्लो नहीं करवाया, फिर भी ये इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरी प्लेट तक पहुंच गया। इसे कहेंगे इंडक्शन। क्या कहेंगे इसे? इंडक्शन। चार्ज इंड्यूस हो गया प्लेट पे, जो पॉजिटिव चार्ज था एक प्लेट पे, उसकी इमेज, उसकी सिमिलर वैल्यू दूसरी प्लेट के ऊपर पहुंच गई। पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव पहुंच गया। बात समझ आ गई? तो इस तरह से हुआ। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनमें चार्ज फ्लो नहीं होता। तो डाइलेक्ट्रिक भी इंसुलेटर्स हैं, बट कौन से इंसुलेटर्स हैं? जिनके एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, जिनके एटम्स जो है वो इलास्टिक हैं, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं वो सर्कुलर फॉर्मेशन जो है वो इलोंगेट हो जाती है और कैसी बन जाती है? एलिप्टिकल। पूरा सर्कल नहीं रहा, अब इलोंगेशन हो गया है। इलोंगेशन के कारण बन गए पोल्स, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक पोलराइजेशन, डिफरेंट पोल्स फॉर्मेशन हो गए, और इस फेनोमेनन को हम कहेंगे पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक समझ आ गया। अब यहां पे क्या होता है? अब यहां पे देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था जो, उसकी डायरेक्शन कहां से है? ए से बी की तरफ। क्यों? क्योंकि ए पे कौन है? पॉजिटिव है। लेकिन अंदर देखो, डाइलेक्ट्रिक के अंदर देखो, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। मींस आपके पास जो प्लेट थी, प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी ये पॉजिटिव टू दिस साइड, ठीक है। लेकिन अंदर फील्ड में पोलराइजेशन हुई, उस स्लैब के अंदर पोलराइजेशन हुई, उसकी ये वाली साइड नेगेटिव हो गई, ये वाली साइड पॉजिटिव हो गई, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अपोजिट। तो सबसे बड़ी बात देखिए आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड दैट योर व्हाट, योर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दैट इज नाउ एक्चुअली व्हाट, दैट इज नाउ एक्चुअली अपोजिंग द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये कौन सा है? ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, इसे कहेंगे पोलराइज्ड फील्ड। सो पोलराइज्ड फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, ये है अप्लाइड, E0 बोलेंगे अप्लाइड, E0 विल बी, E0 में से क्या निकाल देंगे? E0 में आपकी वैल्यू जो है वो कम कर दी, किसने कम कर दी? EP ने कम कर दी। तो ये बात आ गई आपकी पोलराइजेशन की। चलिए ज्यादा इसके ऊपर नहीं जाना है, हमें पोलराइजेशन समझनी थी और उसके कारण ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, इसको समझना था। अब हमने क्यों पढ़ा इसको? क्योंकि आपका जो टॉपिक है दैट इज द कैपेसिटेंस, कि जब आपको कैपेसिटेंस निकालना है, कब? ऑफ अ कैपेसिटर, ऑफ अ कैपेसिटर। कब? पहला केस, फर्स्ट केस आपको बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट केस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है आपके पास, आपके पास क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में, ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में आपने क्या डाल दिया? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। चलिए देखते हैं क्या होगा। हमने ले लिया एक, आपका ये है आपकी, ये आपकी पैरेलल प्लेट्स हैं, दो क्रॉस सेक्शनल रखी हुई हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने रख दी है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ध्यान रहे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट्स के साथ टच नहीं होनी चाहिए। मैंने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की लेंथ, इसकी ये वाली थिकनेस रख दी है भाई स्मॉल टी, ध्यान रहे। और दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना लिया था हमने? स्मॉल डी। डी डिस्टेंस लिया था, टी मैंने थिकनेस रखी है, और मैंने आपको बोला कि इसको टच नहीं करना है। इसका मतलब है ये गैप वाला हिस्सा कितना रह गया? डी माइनस टी। डन। अब मैंने क्या किया है, अब ध्यान से समझना है। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है पोलराइजेशन के कारण, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है पोलराइजेशन के कारण, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से इस तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट ड्यू टू पोलराइजेशन, उसकी डायरेक्शन ये है। ध्यान रहे, ई नॉट की डायरेक्शन एक है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन है ईपी। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई नॉट माइनस ईपी। ये चीजें आपने याद रखनी है, इन चीजों को याद रखना आपने। अब देखिए, अब हमने कंसीडर कर लिया। अब मेरे पास, हमने पढ़ा है जब तक ये स्लैब नहीं थी तब तक कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी? सी नॉट लिख रहा हूं, नॉट मतलब बीच में कुछ नहीं था, स्लैब नहीं थी। सी नॉट की वैल्यू कितनी थी? हमने पढ़ा दैट वाज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका? प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था दैट इज ए। डी उन दोनों के बीच में गैप है, और जो गैप में हेयर है, वैक्यूम है, उसका परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सी नॉट। अब इस समय सी नॉट ये है, और इस समय ई नॉट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पढ़ा हुआ है हमने, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। इतनी बात तो समझ आ गई हमें। ये कब है? ये ई नॉट कब है? ये ई नॉट तब है जब वहां पे कुछ भी रखा नहीं हुआ। अब मैंने क्या रख दिया? मैंने वहां पे रख दिया है डाइलेक्ट्रिक। मैं अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आफ्टर पोलराइजेशन? ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आफ्टर पोलराइजेशन दैट इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ईपी। ईपी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस रिजल्टेंट ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। याद रहेगा? चलिए यहां तक हो गया। अब हमने पढ़ा है कि V जो होता है, V पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। लास्ट केस समझिए, E इज इक्वल टू V बाय डी था, तो इधर चला गया तो V हो गया E इंटू डी। डन। अब देखते हैं, यहां पे भी लगा के देखते हैं V। V क्या है यहां पे? V है भाई आपका पोटेंशियल, दैट V विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वहां पे इनटू जो भी डिस्टेंस होगा। तो यहां पे दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है ये गैप वाला भाई, एक हिस्सा है ये गैप वाला, ये गैप वाला। यहां पे एयर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है यहां डाइलेक्ट्रिक है, यहां वाला कुछ और केस है। पहले हम हवा वाली बात करते हैं। हवा वाले केस में डायलेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट।
यहां इनटू डी, डी क्या है? डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? खाली वाला डिस्टेंस कितना है? खाली वाला डिस्टेंस है डी माइनस टी, सो इट इज ई नॉट इंटू डी माइनस टी। एक हिस्सा आ गया प्लस। दूसरा हिस्सा वो जहां जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिजल्टेंट फील्ड कितना है? ई। क्यों? क्योंकि लगाया था ई नॉट, अंदर से अपोजिशन आई ईपी, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया, दैट विल, ये अंदर का हिस्सा है, हवा में ई नॉट ही है और अंदर है ई नॉट माइनस ईपी, क्योंकि अंदर ई नॉट की डायरेक्शन ये है और ईपी ये है, ई नॉट इधर है, टोटल हो गया ई नॉट माइनस ईपी। सो यहां अंदर वाले केस में डाइलेक्ट्रिक हो गया आपका ई टी। टी क्या है? डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, अंदर थिकनेस कितनी है? टी है, सो दैट वी विल बी इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। अब यहां तक चलेंगे हम। अब ध्यान से देखना, ई नॉट जो है डी माइनस टी प्लस ई जो है, अब यहां पे ई और ई नॉट के बीच में, अब आ जाइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पे। हमने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है? के बराबर होता है। दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। पढ़ा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कितना है? ई। मीडियम के अंदर कितना है? बाहर कितना है? ई नॉट। अंदर कितना है? ई। दोनों की रेशियो हो गई ई नॉट बाय ई, किसके बराबर हो गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ई नॉट किसके बराबर हो गया? ई नॉट इज इक्वल टू ई इंटू के, और कह सकते हो आप E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। यहां पे ध्यान से देखो, E की वैल्यू जो है अब हो गई ई नॉट बाय के। इससे मुझे क्या फर्क पड़ा? मुझे ये आसानी हो गई कि अब ई नॉट कॉमन हो गया, ई नॉट कॉमन हो गया, तो V किसके बराबर हो गया? ई नॉट, अंदर क्या बच गया? डी माइनस टी पहले वाले का प्लस टी बाय के बच गया दूसरे वाले का। ये V की वैल्यू आ गई भाई, V आ गया इसके बराबर। बट अब E नॉट किसके बराबर है? E नॉट अभी हमने ऊपर देखा है, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा की जगह आ गया चार्ज अपॉन एरिया, क्यू अपॉन ए इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट की वैल्यू ये पुट करनी है आपने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो V विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और अंदर क्या बच गया आपका? डी माइनस टी प्लस टी बाय के। चलिए जी, यहां तक तो हो गया। ये V की वैल्यू मुझे मिल गई। मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कैपेसिटेंस, दैट इज C, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, क्यू अपॉन V। चलिए डालिए V की वैल्यू ऊपर से, क्यू, तो क्यू आ गया ये फॉर्मूले का, V ऊपर वाला डालिएगा, क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये तो आ गया इसका न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। ये क्यू कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट यहां चला जाएगा, सो वी आर गोइंग टू हैव एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। चलिए भाई, मेरे पास C की वैल्यू तो आ गई। C अब कितना आ गया? C की वैल्यू मेरे पास आ गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। भाई ये आपकी जर्नल फॉर्म है, ठीक है। अगर आप इसे प्रीवियस फॉर्मेशन में लेना चाहते हो तो नीचे वाली टर्म में से, ध्यान रहे, नीचे वाली टर्म में से D कॉमन निकाल दो। ये तो हो गया एग्जैक्ट वैल्यू। कैपेसिटेंस कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अगर आपको कोई बोले कि भाई C को कंपेयर करो C नॉट से, तो यहां देखो एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे से D कॉमन निकालो, अंदर क्या बच गया? 1 माइनस टी, सबके साथ D डिवाइड होगा, प्लस टी अपॉन डी के, क्योंकि उनमें डी नहीं था। एप्सिलॉन नॉट डी
इंटू ए, ये बन जाएगा सी नॉट। सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये वो कैपेसिटेंस की वैल्यू है जब हवा थी दो प्लेट्स के बीच में, डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो C इज इक्वल टू, इसकी जगह आ गया सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। ये है भाई वैल्यू। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो कि C इज इक्वल टू सी नॉट। अब देखिए डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो रहा है, डी डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू बढ़ेगी, तो कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज। यहां से कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बात समझ आ रही है यहां पे। सो इस तरह से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक डाल के आप वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, कैपेसिटेंस की। सो लेट्स डू विद दैट। सेकेंड केस जो है, अब क्या है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, नाउ यू आर हैविंग कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट, बेटा कंडक्टिंग प्लेट का सबसे बड़ी बात यह है, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहां पे तो सबसे बड़ा आसान काम ही हो गया। सो कंसीडर टू प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, इन बिटवीन एक स्लैब लेनी है। स्लैब इज मेड अप ऑफ सम कंडक्टर। कंडक्टर है तो मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कहानी खत्म। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाला है, अप्लाइड वाला है, उसकी डायरेक्शन है ये। इसकी थिकनेस आपने टी ले लेनी है सिमिलरिटी के लिए। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस तो d है ही, इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है ही, ठीक है। इनके ऊपर चार्ज q है, या आप कह सकते हो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और सिग्मा किसके बराबर होती है, q अपॉन a। ये तो हमारी सपोज पुराना सारे कंसेप्ट हैं। अब आपके पास क्या आ गया, इस समय कैपेसिटेंस की वैल्यू सी नॉट किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट a बाय d के बराबर है। सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर है, तो ई नॉट किसके बराबर हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब वी नॉट हमें चाहिए, वी किसके बराबर होता है, ई इंटू डी। ई कौन कौन है, दो हिस्से हैं, एक डायरेक्ट कंडक्टर से बाहर, वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और उसका डिस्टेंस है भाई डी माइनस टी, क्योंकि टोटल है डी, टी माइनस टी कर दिया जो स्लैब का था, प्लस 0 क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो मेरा काम ही यहां पे आसान हो गया है। बस v इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू यहां ऊपर से डालिए। ई नॉट की वैल्यू कितनी है ऊपर, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी, दैट्स जॉब। नाउ v हमें चाहिए c इज इक्वल टू q अपॉन v। बस जी हो गया काम ही तुम्हारा। q ऊपर अपॉन v इसको डालो, इसका न्यूमरेटर क्या है, q इंटू डी माइनस टी। इसका डिनोमिनेटर क्या, एप्सिलॉन नॉट ए, उसे मैं सीधा ऊपर ही ले जा रहा हूं, क्यू कट गया। सो c किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, दैट इज योर आंसर। अगर आप इसे फिर से कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, नीचे वाले से d कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस टी बाय डी। क्यों, क्योंकि दूसरी टर्म t में d नहीं था, मैंने उसे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया c नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाय डी। दैट इज योर आंसर फॉर द कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor when a conducting plate is inserted between those two plates। तो यहां तक समझ आया, यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका।